क्या आपके बच्चे भी दिल्ली के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? क्या हर नए सेशन की शुरुआत में स्कूल की बढ़ी हुई फीस देखकर आपका बजट बिगड़ जाता है? अगर हाँ, तो ये खबर खास आपके लिए है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अब दिल्ली सरकार ने एक ऐसा हथौड़ा चलाया है जिससे स्कूलों की नो लिमिट फीस बढ़ोतरी पर पूरी तरह लगाम लगने वाली है। जी हाँ, शिक्षा निदेशालय ने एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है जो सीधे आपकी जेब को राहत देने वाला है। अब कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएगा। तो आखिर क्या है ये नया नियम, कैसे बनेगी नई कमेटी और आपकी जेब से जो ज्यादा पैसे वसूले गए हैं वो वापस कैसे मिलेंगे, सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मामला जुड़ा है दिल्ली के शिक्षा निदेशालय से। शिक्षा निदेशक विदिता रेड्डी ने एक नया आदेश जारी किया है। इस नए कदम के तहत एक नियम लागू किया गया है जिसका नाम है दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025। इस नए नियम के तहत अब दिल्ली के सभी निजी स्कूलों में फीस रेगुलेशन कमेटी का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब स्कूल का मैनेजमेंट अकेले बंद कमरे में बैठकर ये नहीं तय कर सकता कि फीस कितनी बढ़ेगी। अब जो भी फीस तय होगी वो इसी कमेटी के जरिए होगी। लेकिन रुकिए, इस कमेटी में होगा कौन कौन? क्या इसमें सिर्फ स्कूल के लोग होंगे? बिल्कुल नहीं। सरकार ने पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए इस कमेटी का स्ट्रक्चर बहुत ही दिलचस्प तरीके से बनाया है। दोस्तों, इस कमेटी में स्कूल के लोगों के साथ साथ आपके यानी अभिभावकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। स्कूल मैनेजमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। स्कूल के प्रिंसिपल इस कमेटी में सेक्रेटरी की भूमिका निभाएंगे। स्कूल के 3 शिक्षकों को इसमें जगह मिलेगी और उनका चुनाव पर्ची निकालकर यानी कि ड्रॉ के जरिए होगा, ताकि कोई भी भाई भतीजावाद ना हो। सबसे बड़ी बात, इसमें 5 पेरेंट्स शामिल होंगे और इनका चुनाव भी पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। इन सब के ऊपर नजर रखने के लिए शिक्षा निदेशालय का एक सरकारी अधिकारी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद होगा। और सुनिए, स्कूलों की चालाकी रोकने के लिए सरकार ने साफ कह दिया है कि जब इस कमेटी का गठन होगा तो उस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा। यानी कोई भी स्कूल ये नहीं कह सकता कि हमने तो पेरेंट्स को बुलाया था पर वो आए ही नहीं। सब कुछ ऐसे में कैमरे के सामने होगा। अब बात करते हैं टाइमलाइन की, क्योंकि सरकार ने स्कूलों को ज्यादा वक्त नहीं दिया है। सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए 15 जुलाई तक का इस फीस कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। कमेटी बनने के बाद स्कूलों को 31 जुलाई 2026 तक अगले 3 शैक्षणिक सत्रों यानी कि सेशन 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए अपना प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर इस कमेटी के सामने रखना होगा। लेकिन स्कूल जो भी फीस मांगेंगे, क्या कमेटी उसे आंख बंद करके मान लेगी? बिल्कुल नहीं। स्कूलों को अपने पिछले 3 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाइड ऑडिटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। यानी स्कूल को पाई पाई का हिसाब देना होगा कि उनके पास कितना पैसा आया और कहां पर खर्च हुआ। अगर कमेटी को लगता है कि स्कूल जानबूझकर मुनाफाखोरी कर रहा है तो कमेटी उस फीस स्ट्रक्चर को सीधे खारिज कर सकती है या उसमें संशोधन यानी कि बदलाव का सुझाव दे सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर पेरेंट्स जानना चाहते हैं। अगर स्कूल ने हमसे पहले से ही बढ़ी हुई फीस ले ली है तो क्या आगे होगा? तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक इस नई कमेटी द्वारा नई फीस को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी प्राइवेट स्कूल पिछले सेशन यानी कि 2025-26 से एक भी रुपया ज्यादा नहीं वसूल सकता। अगर किसी स्कूल ने इस बीच आपसे बढ़ी हुई फीस वसूल ली है तो सरकार का सख्त आदेश है, वह अतिरिक्त राशि यानी कि एक्स्ट्रा मनी स्कूलों को या तो अभिभावकों को कैश वापस करनी होगी या फिर आगे की फीस में एडजस्ट करनी होगी। और जो स्कूल दादागिरी दिखाएंगे या इस नियम को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ दिल्ली सरकार ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसमें भारी आर्थिक जुर्माना, स्कूल की मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन सस्पेंड करना या फिर उसे हमेशा के लिए रद्द करना भी शामिल है। कई लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है? तो आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नए एक्ट या कमेटी के गठन पर कोई भी रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि फीस तय करने में जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं उन्हें दूर किया जाए। कोर्ट का साफ रुख है कि जब तक नई कमेटी फैसला नहीं लेती, स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकती। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार का ये कदम वाकई
तारीफ के काबिल है। इससे न सिर्फ स्कूलों की मनमानी रुकेगी, बल्कि फीस तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स को भी अपनी बात रखने का पूरा हक मिलेगा। आपको क्या लगता है? क्या इस कदम से वाकई प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद होगी? क्या आपके बच्चे के स्कूल ने इस बार भी फीस बढ़ाई है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।